आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जानेंगे 2.2 का प्रश्न नंबर 2। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो मैंने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद क्या होता है। अगर आप नहीं जानते तो हम इसका वीडियो बना दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, आप वहाँ जाके देख लीजिए। अब द्विघात बहुपद क्या होता है ये तो हम आपको बता दिए हैं। अब यहाँ है शून्यंकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है। अब जो हम आपको बताएंगे वो तो शून्यंकों का योग और गुणनफल होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक नंबर में है 1/4 और -1। तो अब हम कैसे जानेंगे कि कौन हमारा शून्यंकों का योग है और शून्यंकों का गुणनफल है। तो हम कैसे जाने, तो उसके लिए एक ट्रिक है। पहला जो हमारा होगा इसमें एक फार्मूला लगेगा। आप ये थंबनेल में देख लेंगे कौन फार्मूला होगा, तो हम आपको बताएंगे वीडियो में। क्वेश्चन बनाते बनाते हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ शून्यंकों का योग और शून्यंक गुणनफल कौन है। पहला वाला जो हमारा रहेगा वो हमारा योग होगा। क्या होगा? योग। पहला वाला जो ये हमारा होगा वो हमारा योग होगा और दूसरा जो होगा वो हमारा गुणनफल होगा। किसका होगा? शून्यंकों का पहला वाला जो होगा वो हमारा होगा योग और शून्यंकों का गुणनफल होगा वो दूसरा वाला। ये सब जो हिसाब बनता है अल्फा बीटा वाला, तो दो ही गो रहता है, उसमें ज्यादा नहीं रहता है। दो गो ही रहेगा। आपको दो गो ही बोलेगा कि बताओ कौन शून्यंकों का योग है गुणनफल है, इसको बनाने के लिए बोलेगा और इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए बोलेगा। और तो आप शून्यक कैसे ज्ञात करें? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल लिख देंगे। सबसे पहला काम आपको जो भी कीजिए, आप अगर हल करें तो हल आपको लिखना ही पड़ेगा। हल कर दिए और फिर आपको लिखना है, देखिए फिर आपको लिखना है एक फार्मूला आता है, क्या जानते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ योग हुआ, योग हुआ ना। तो योग हुआ तो योग हम क्या बोले थे आपको कि 1/4 होगा, तो 1/4 हुआ, ठीक है। फिर अल्फा गुने बीटा, ये जो होता है ना हमारा, देखिए अल्फा गुने बीटा, देखिए अब लिखते हैं अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होगा? दूसरा नंबर -1। अब देखिए ये सब जो बनाया जाता है ये एक फार्मूला के हिसाब से बनाया जाता है। तो आपको फार्मूला तो पता होना चाहिए, पता नहीं तो हम बता देंगे। और ये सब बहुत ही जरूरी है। तो हम लिखेंगे इसलिए द्विघात द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का अगर कोई फार्मूला पूछेगा तो आप बोलिएगा, हम आपको बता रहे हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। कि देखिए ये जो हमारा है अल्फा है, हम आपको यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा अल्फा है और ये जो हमारा है बीटा है, ठीक है। आप मिस नहीं कीजिएगा, ये VVI है, ये अल्फा है हमारा, ये बीटा है। अब यहाँ अगर आपको कोई पूछेगा द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब जो मान हमारा उसको हम बैठा देंगे, x² का मान कुछ नहीं तो x² दे देंगे। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है हमारे, इधर देखिए 1/4 है और यहाँ x है तो x दे देंगे। फिर प्लस, अब हम प्लस देखिए प्लस दे दिए। अब यहाँ हमारा अल्फा गुने बीटा का मान कितना, यहाँ देखिए -1 है तो -1 बराबर 0। फिर क्या करेंगे, तो x² -1/4x प्लस माइनस माइनस होता आपको पता है बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ लिख देंगे एक और एक, कोई परवाह नहीं पड़ेगा। चलिए हम एलसीएम लेते हैं। तो 1 4 और 1 का कितना है एलसीएम? 4 ही होगा, 4। अब हम एक को कितना बार लिखेंगे कि हमारा 4 हो जाए? 4 बार लिखेंगे, 4 गुना 1 करेंगे तो 4x² हो जाएगा। अब यहाँ है हमारा 4 और 4, एक कट जाएगा तो बचेगा 1। तो हम चलिए x, हम आपको क्या बोले थे अगले वीडियो में कि x लिखो या 1 लिखो, बतवा वही है। तो चलिए हम x लिख देते क्योंकि यहाँ x दिया हुआ है। अब यहाँ हम क्या करें, यहाँ 1 और यहाँ 4 है तो हम 4 गुना करेंगे तब हमारा होगा, यहाँ 1 हमारा 4 बार में आएगा, फिर 4 को गुना 1 से करेंगे तो हमारा कितना होगा? 4 ही होगा, -4। अब ये जो 4 हमारा बचा, 0 गुना 4 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। आंसर, अब इसका आंसर क्या आया? ये आया आंसर इसका, देखिए इसका पूरा आंसर हमारा ये आ गया। अब चलिए दूसरा देखते हैं, यहाँ है √2 माइनस 1/3। तो वैसे ही हल क्या होगा, पहले अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यंकों का योग कौन तो हमारा होगा? शुरू वाला, ये वाला होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, फिर गुणनफल होगा हमारा लास्ट वाला, तो अल्फा गुना बीटा बराबर 1/3 होगा। अब फिर क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद
बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है आपको तो पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दिख रहा है ना, एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। अब जो मान है वो मान हम बैठा देंगे, क्या क्या मान है, एक्स स्क्वायर का कुछ मान है एक्स स्क्वायर, फिर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है हमारा √2, तो √2 दे दिए, एक्स है तो एक्स दे दिए, फिर प्लस अब यहाँ अल्फा गुने बीटा का मान कितना है 1/3 बराबर 0। फिर वही बात एलसीएम लेना है। मजा आ रहा है बनाने में, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिएगा। 3 हुआ। अब देखिए एक तो 3 बार में आता है, अब हमको 3 को गुना 1 से करना है तो 3x² होगा। अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 3 बार में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3√2x। देखिए एक को हम एलसीएम लेने तो आपको आता है, एक को हम कितना बार गुना करेंगे के बाद 3 होगा, कितना बार में 3 आता है तो 3 बार में आता है, और 3 गुना हम अगर √2 करेंगे तो 3√2 हो जाएगा। और उसे नहीं है कि हम 2 गुना 3 तो √6x लिख देंगे, ये ऐसा सही तरीका नहीं है। अब मैं 3 और 3 है कट जाएगा तो हमारा 1 बच जाएगा। आपको एलसीएम लेने आता है या नहीं आप कमेंट में बताइएगा, हम एलसीएम लेना ही बता देंगे आपको अच्छी तरह से, ठीक है। अब यहाँ क्या है 3x², यहाँ जो ये हमारा 3 था तो 0 था, 0 गुना 3 कर दिए तो हमारा उधर अच्छी तरह से कट गया, तो हम उसको अब नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर, हम आपको बताए थे अगले वीडियो में कि 0 गुना 3 कीजिए 0 होगा, 3 गुना 0 कीजिए 0 ही होगा, 0 किसी गुना कीजिए 0 ही होगा। तो ये हो गया इसका आंसर, हो गया। और आप इसको आंसर लिख दीजिएगा, और इधर जो दीजिएगा बराबर का चिन्ह तो इम्प्लाई दे के दीजिएगा। अब हमारा तीसरा जैसे कि आपको बताया है, देखिए अब तीसरा हमारा क्या अभी कैसे बनाएगा, जैसे हम ये बनाए थे वैसे अभी बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिख देंगे, जो कि हमारा सबसे पहला काम, हल लिख देंगे, फिर अल्फा और बीटा ढूंढेंगे। हम बताएं कि शून्यांकों का योग यानी अल्फा गुना अल्फा प्लस बीटा हमारा पहला अंक होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, चाहे कुछ भी हो, -1 हो -1 चाहे कुछ भी हो, और अल्फा को गुना बीटा यानी शून्यांकों गुणनफल हमारा उसके बाद वाला संख्या होगा, तो 0 के बाद वाला संख्या क्या है √5 है। अब वही द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे, इसलिए दिख रहा है द्विघात बहुपद। देखिए ये जो मेद बनाया जाता है ना, दिमाग से बनाया जाता है, ऐसे रट के नहीं बनाया जाता है। तो अगर आपको समझ में ना आए हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसे एक बार फिर से बता देंगे, ठीक ना। तो फिर द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x², आपको ये बनाने के द्विघात बहुपद का सूत्र याद करना ही पड़ेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। फिर देखते हैं क्या क्या माना, x² का कुछ मान x² दे दिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा x का मान कितना है 0, और 0 गुना x करेंगे तो हमारा 0 होगा। हम आपको क्या बोले, 0 से कुछ भी गुना कीजिए हमारा वो 0 ही होगा, ठीक ना, आपको दिख रहा है। और फिर अल्फा गुना बीटा का मान है +√5 बराबर 0। अब ये भी हमारा आंसर सही है। अगर हम इसको और एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x² +√5 बराबर 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। चाहेंगे तो ये भी हमारा आंसर सही है, पर सही लिखने के लिए अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये अब हमारा हो गया, अब ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं 4 नंबर हल। सबसे पहले लिखेंगे शून्यांकों का, इसमें आप ही बताइए शून्यांकों का योग क्या है। शून्यांकों का योग हमारा 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 3। अब शून्यांकों का गुणनफल क्या है, अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा बराबर -1। तो आप क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे, इसलिए द्विघात बहुपद। देखिए हम जो आपको ये मेथ बता रहे हैं नंबर बाय नंबर बता रहे हैं, ये नहीं है कि हम यहाँ से बता दिए वहाँ से बता दिए, आपको समझ में भी नहीं आएगा तो बताने का कोई फायदा ही नहीं है। तो हम आपको एकदम नंबर बाय नंबर से बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या आता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। तो x² का कुछ मान है तो x² दे देंगे, फिर -3x, फिर प्लस, फिर पहले आप एकदम मान बैठा दीजिए, फिर मल्टीप्लाई गुना भाग जो करना है बाद में कीजिएगा। पहले आप मान तो बताइए, x² माइनस 3x प्लस माइनस होगा 1 बराबर 0। अब ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया। अब चलिए हम दूसरा देखते हैं, दिख रहा है अब यहाँ हमारा क्या 1 और 1 दिख रहा है आपको, 1 और 1 है हमारा। अब हम इसको क्या करें तो आप ही बताइए शून्यांकों का योग इसमें क्या होगा। तो हम सबसे पहले हल लिखेंगे,
सबसे पहले जो हमारा काम होता है उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इसको हल कर रहे हैं ना, तो हल नहीं लिखेंगे तो हमारा कैसे होगा। हल लिख दिए, फिर हमारा सब शून्यंकों की यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि शुरू वाला हमारा 1 है। फिर अल्फा गुने बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल भी हमारा कितना होगा, 1 हो, क्योंकि वो भी 1 ही है। अभी हमारा किसका सूत्र लगेगा, आप ही बताइए। इसलिए किसका सूत्र लगेगा, इसलिए द्विघात द्विघात बहुपद का सूत्र लगेगा। सूत्र आपको बता देगा, अगर द्विघात बहुपद का सूत्र से बोल रहा है, और ऐसा तो द्विघात बहुपद का ही सूत्र लग के बनता है और आपको यही बोलेगा। तो अब क्या देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने, देखिए बीटा बराबर 0। अब यहाँ ये हो गया अल्फा, देखिए द्विघात बहुपद का ये हमारा सूत्र होता है, हम आपको एक दफ़ा पढ़ के सुना देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0। अब हम इसका मान देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा 1 है, 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये भी आंसर हमारा सही है। अगर हम चाहेंगे तो उसका और एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, बोलिए कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह हम एक्स भी दे सकते हैं, चलेगा, एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब ये भी हमारा आंसर हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा आपको दिख रहा है, देखिए आपके सामने में दूसरा आ गया, क्या है, -1/4 प्लस कोमा 1/4। तो सबसे पहले बताइए आप शून्यंकों के इसमें योग क्या होगा, आप ही बताइए, इस बार हम नहीं बताएंगे, आप दिमाग में सोचिए, हम तो बताएंगे ही। देखिए अल्फा प्लस बीटा जो शुरू में रहता है तो वो हमारा शून्यंकों का योग रहता है, यानी शुरुआती इसमें इन दोनों में कौन है, शुरू किससे हुआ है, तो इससे हुआ है। तो ये हमारा होगा हल। सबसे पहले लिखेंगे जो हमारा काम है, अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे, -1/4। फिर अल्फा गुने बीटा क्या होगा, उसके बाद वाला अल्फा गुना बीटा बराबर क्या है, 1/4। अब इस द्विघात बहुपद का सूत्र लगा के हम लोग बनाएंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र लगा के हमारा बनेगा द्विघात बहुपद। ठीक है, हम जो आपको ये बता रहे हैं, आपको उदाहरण से, लेसन से, सबसे बता रहे हैं, ये नहीं कि उदाहरण से हम अलग वीडियो बनाएंगे। उदाहरण का अलग वीडियो नहीं है, इसी में हम उदाहरण का दे के बनाए हैं, इसलिए आप अच्छे से समझिए। तो देखिए यार, एग्जाम में जो होता है ना, उदाहरण का तो बहुत ही ज़्यादा पूछता है, लेसन का सबको जानता है कि लेसन का पूछेगा, पर लेसन का कम पूछता है, इसलिए आप उदाहरण में ध्यान दीजिए। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0। आप अल्फा को अच्छी तरह से लिखिएगा। अब देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4। सबसे पहले हम अपना मान बैठा देंगे, 1/4 यहाँ एक्स। ठीक है, फिर प्लस, अब अल्फे गुने बीटा का मान क्या है, 1/4, सबका मान बैठा हुआ है, समझे ना, 4। अब फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। अब फिर वही बात एलसीएम करेंगे, 1 है, एलसीएम लेने तो आपको आता ही है, नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा। 4, अब यहाँ 4x स्क्वायर होगा, कैसे होगा बताते हैं। एक को एक कितना बार में, 4 बार में आता है, 4 बार में 4 गुना अगर हम 1 करते हैं, एक क्योंकि x के पास 1 है हमारा, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 4 कटा तो बचा 1, हम 1 लिखे या x लिखे, तो बतवा वही तो हम x लिखे क्योंकि हमारा यहाँ x है। फिर प्लस, देखिए यहाँ 4 4 कटा तो 1 बच गया, फिर ये जो 4 है 0 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। 0 गुना 4 तो 0 होगा, ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब ये हमारा जैसे कि आपको दिख रहा है, देखिए आपको दिख रहा है, दूसरा हमारा है 4 और फिर 1। सबसे पहले हल लिखेंगे, शून्यंकों का योग, इसमें क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, पहले में हमारा क्या है 4, फिर दूसरा वाला अल्फा गुने बीटा बराबर 1। अब द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या सूत्र होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। ये नहीं है कि द्विघात बहुपद सूत्र अपने से बनाए हैं, ये हमारा बुक में है, आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको मिलेगा द्विघात बहुपद का सूत्र। अगर आप बुक को ध्यान से पढ़िएगा, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा बुक में कि ये सर में मुझे ये दिक्कत हो रहा है, सब आपको बता देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, तो -4x, ये x से तो x देंगे ना, फिर प्लस अल्फा गुने बीटा का मान कितना है 1 बराबर 0। ये हमारा हो गया आंसर, एलसीएम तो लेना है नहीं, आंसर। अभी हमारा है दूसरा, आपको दिख रहा है दूसरा है हमारा, देखिए कैसा है। फिर हाल सबसे पहले लिखेंगे, फिर अल्फा गुने बीटा, फिर वही सब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, शुरू वाला -3 है, फिर दूसरा अल्फा गुने बीटा, दूसरा हमारा 2 है। तो हम क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद सूत्र लगा के, द्विघात
बहुपद बहुपद तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस और फिर -3 एक प्लस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा तो 3 गुना एक्स 3x प्लस 2 बराबर 0 आंसर।